बुद्ध के दरवाजे पर जाकर के युद्ध की बात थोपना चाहते हैं। बुद्धिज्म का मतलब शिक्षा है, बुद्धिज्म का मतलब कल्चर है, बुद्धिज्म का मतलब आर्किटेक्चर है, बुद्धिज्म का मतलब साइंस है। वर्तमान राजनीतिक परिवेश है, उसके अंदर भारत का एपिकाइजेशन, हिंदुआइजेशन किया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि भारत के लिए सही नहीं है। कि जब आप बुद्ध पे हमला कर रहे हो तो आप अपने अतीत पे, अपने जड़ पे हमला कर रहे हो। क्षत्रिय का मतलब होता है किसान, खेतानन अधिपति खत्तियो। क्षत्रिय का मतलब युद्ध करने वाला कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश के भिंड में एक बुद्ध विहार पर हमला हुआ, भंते जी पर हमला हुआ है। मेरे साथ भंते सुमेधु हैं, जो पूरे देश में खासकर जो मॉन्क हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, उनको लेकर लगातार चिंतनशील और सक्रिय रहते हैं। क्या जानकारी है मध्य प्रदेश भिंड का जो मामला है? समझो जी, ऐसा है, जो वहाँ का बुद्ध विहार है, वहाँ पर एक भंते सुगत जी रहते हैं, जो पिछले एक दशकों से या उससे भी लंबा समय हो गया वहाँ पर रह करके लोगों के बीच में बाबा साहब का जो मिशन है और भारत की जो पुरातन संस्कृति है, बुद्ध धर्म, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ समय पहले भी वहाँ पर एक ग्रुप आया जिन्होंने भंते जी को डराया और धमकाया और उनको कहा कि भाई यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति को हटा करके राम की मूर्ति को रखिए। अभी पिछले हफ्ते फिर यही चीज़ दोबारा किया गया है, भंते जी को डराया गया है, धमकाया गया है कि आप बुद्ध की जगह राम की मूर्ति को रखिए, नहीं तो आप इस जगह को छोड़ जाइए, हम आपको मार देंगे, पीट देंगे। मेरा अभी भी थोड़ी देर पहले भंते जी से बात हुआ, वो भयभीत हैं, मैं उस जगह पर जाने वाला हूँ। मुझे सोच करके ये बड़ी क्या कहते हैं, हैरानी होती है कि इस भारत जैसे बुद्ध के देश में जो बच्चे हैं, यंग जो लोग आ रहे हैं, उनको ये समझ नहीं है कि बुद्ध की मूर्ति पुरानी है या राम की मूर्ति पुरानी है, किसकी पूजा पहले से। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, हम अपनी संस्कृति दूसरों पर क्यों थोपना चाहते हैं? भाई एक भिक्षु है, जब प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, तो आप बुद्ध के दरवाजे पर जाकर के युद्ध की बात थोपना चाहते हैं। चलिए, जिसको राम को मानना है राम माने, बुद्ध को मानना है बुद्ध को माने, जबरदस्ती हो रही है बुद्धिस्टों। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। एक नया प्रचलन शुरू हुआ है। ये हमने देखा है कि बौद्ध की जो पुरातन जगह है वहां पर लोगों ने कब्जा करके मंदिर बना लिए। कोई बात नहीं, ठीक है, आपने अच्छा किया, गलत किया, ठीक है। नहीं, बाद में भी होता है, ऐसा नहीं। आज़ादी के पहले नहीं, आज़ादी के बाद में भी हो रहा है। क्योंकि जो भारत के लोग हैं, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है कि भारतीय संस्कृति क्या है। लेकिन बुद्ध भिक्षु के दरवाजे पर जा करके उसके साथ भारत का सनातन बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है। देखिए, सनातन शब्द की उत्पत्ति ही धम्मपद से होती है, पाली से होती है, प्राकृति से होती है, मागधी से होती है। तो भगवान शब्द भी वही से है। बिल्कुल। भग दोषो भग राहो भग दोषो भग मोहोति भगवा उच्यते। जिसने राग द्वेष मोह से, अरे ये जो भगवा वस्त्र है ये बुद्ध से निकल के आया है। अभी मुकेश अंबानी की जो पत्नी है वो विदेश गई थी, उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। सर पूरे ऐसा नहीं, ये सभी को मालूम है। इस देश का कोई भारत के अलावा पूरी दुनिया को मालूम है कि बुद्ध पुरातन है। जितने आर्कोलॉजिस्ट हैं वो मान रहे हैं। आप यहाँ से लेकर के वो बाबर की जो जन्मभूमि है वहां पर के जाकर के देखो, जिस बाबर को आप कहते हो भारत में आया, उसके पूर्वज बौद्ध थे। उठा के देखो, आप कजाकिस्तान चले जाओ। हाँ, जिस पर्शिया की आप बात करते हो वो पर्शिया बुद्धिस्ट था। सम्राट अशोक ने कितना काम किया बुद्धिज्म के लिए और कितना पढ़ाया? देखिए, सम्राट अशोक ने जो काम किया वो एक भारत का सांस्कृतिक उपनिवेश था। सांस्कृतिक उपनिवेश मतलब उस समय बुद्धिज्म का मतलब एक रिलीजन नहीं था। बुद्धिज्म का मतलब शिक्षा है, बुद्धिज्म का मतलब कल्चर है, बुद्धिज्म का मतलब आर्किटेक्चर है, बुद्धिज्म का मतलब साइंस है, वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ भी है, डिसिप्लिन है। बिल्कुल। बुद्धिज्म को आप रिलीजन से कंपेयर मत करो। रिलीजन, जब आप बुद्धिज्म को रिलीजन कहते हो तो बुद्धिज्म को बहुत छोटा बना देते हो। एक धम्म है, विचार है, आइडिया है, शिक्षा है सर, विज्ञान है, ये विज्ञान से भी परे है। आप भारत के अंदर जाकर भारत की जो क्या कहते हैं अजंता एलोरा है, जो मुंबई के पास कन्हेरी केव्स है, वहां पर जाकर के देखो पानियों के संरक्षण के लिए कैसे कर रखा है।
अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि बुद्धिज्म सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती है, मतलब 29वें बुद्ध थे बुद्ध, मतलब सिंधु घाटी की पूरी सभ्यता बुद्धिस्ट है और तब अर्बन डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। देखो, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो एक्सकेवेशन होता है वो शायद 1910 या 12 के आसपास होता है, लेकिन वहां पर जो टीला मिला हुआ है वो एक बौद्ध स्तूप है। वो पुरानी ईंटों से, जो सिंधु घाटी की पुरानी ईंटों से निकाल करके बौद्ध स्तूप बनाया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद में भारत के अंदर जो बौद्ध सभ्यता है वो शुरू होती है। बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं एक जैसी है। महावीर को तो लुप्त कर दिया। तो अभी बुद्धिस्टों से क्या द्वेष है, क्या राग है? देखिए, वर्तमान राजनीतिक परिवेश है, उसके अंदर भारत का एपिकाइजेशन, हिंदुआइजेशन किया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि भारत के लिए सही नहीं है। भारत का जो हम कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, अरे वसुधैव कुटुंबकम से पहले भी एक शब्द है उदार चरिता नाम तू। जब उदार चरित होगा, उदार चित्त होगा, तभी तो वसुधा एक कुटुंब बनेगा, एक परिवार बनेगा। आपका चित्त उदार नहीं है। मतलब लगता है पहले अभी कुछ लोग क्लेम कर रहे थे, जो इस्लाम मानने वाले कि हम पर हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियंस कह रहे थे हम पर हमले हो रहे हैं, अब बुद्धिस्ट पर भी हमले शुरू हो गए। देखिए, ये बुद्धिस्टों पे ऐसा नहीं, पहले बौद्ध जगहों पे हमले होते थे जो आर्कियोलॉजिकल चीजें थी, लेकिन आज जीवंत बुद्ध विहार पे हमला हो रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। इससे पहले मथुरा में भी जहर दे दिया गया था कुछ मॉन्क को, बंते को। वो घटना मेरे उसमें नहीं है जी, वो आपके संज्ञान में है, लेकिन ऐसा है जो बौद्ध, क्योंकि इस देश का जो भारतीय व्यक्ति जो हिंदू भी है, उसके भी घर में बुद्ध की मूर्ति है। और अगर उस हिंदू भी बुद्ध की इतना सम्मान और मान करता है, तो जो भारत के अंदर कुत्सित विचार के लोग हैं, जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, उनको डर लगता है कि कहीं बुद्ध के विचार समाज में ना फैल जाएं, तो एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दिस इज ए न्यू एक्सपेरिमेंट एंड दे आर डूइंग इन मध्य प्रदेश, जहां पर किसी के ऊपर पेशाब किया जाता है। बुद्धिज्म बढ़ रहा है तेजी से, बढ़ रहा है। 1956 में बाबा साहब धम्म की दीक्षा लेते हैं जी, सम्राट अशोक का धम्म जी, बुद्ध में भारत जी, बीच में कल्चरल हेजेमनी चेंज होता है। जी। फिर से 1956 के बाद अब लगातार इसका विस्तार हो रहा है। जी, जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, जैसे जैसे शिक्षा आ रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट बुद्धिज्म बढ़ रहा है। हाँ, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके अंदर कल्चरली आ रहा है, सांस्कृतिक बुद्धिज्म आ रहा है, धार्मिक बुद्धिज्म आ रहा है। लेकिन भारत का जो विद्वान तबका है, उसके अंदर भी बुद्धिज्म आ रहा है। तो सोचिए कि मध्य प्रदेश के भिंड में एक बुद्ध विहार पर हमला हुआ है, और वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, और महंत सुमेध जो है वहाँ जा रहे हैं, तो इस तरह के हालात हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने धर्म के मानने वाले लोगों को? देखिए, मैं समस्त भारतवासियों को यही कहना चाहूँगा कि जब आप बुद्ध पे हमला कर रहे हो, तो आप अपने अतीत पे, अपने जड़ पे हमला कर रहे हो। यदि आप विदेश में जाकर के बुद्ध की भूमि कहते हो, तो आप उस बुद्ध पे, बुद्ध विहारों पे, बौद्ध भिक्षुओं पर कुठाराघात तो मत करो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बहस छेड़ दी। वो कह रहे हैं कि जब मस्जिदों का सर्वे हो सकता है, जो हिंदू धर्मावलंबी है, उनका आरोप है कि मस्जिद मुगलों ने तोड़ के बनाई, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों का सर्वे हो, वो बुद्ध विहार थे, और उसको कई मंदिरों में तो बुद्ध की मूर्तियां भी रखी हुई हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, आपके जितने भी भारतीय ग्रंथ हैं, आप उन्हीं का सर्वे कर लो, वहां पे भी बुद्ध प्रधान है। आप भाषा का सर्वे कर लो, बुद्ध मिलते हैं सारे। सर देखिए शंभू जी, बुद्ध और महावीर जो है ना, वो इस भारत की संस्कृति की आधारशिला है। मैं खाली बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान महावीर जी की भी बात कर रहा हूँ, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। वो इस देश की आधारशिला है। एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं, और दोनों का संबंध वैशाली से है। बिल्कुल वैशाली से है। भगवान महावीर को, मुझे तो हैरानी इस बात की होती है
कि जो लोग कहते हैं कि जी हम क्षत्रिय हैं, राम के वंशज हैं, तो भाई बुद्ध कहां गए? क्षत्रिय लोगों को शर्म आनी चाहिए। बुद्ध भी तो आपके थे, महावीर भी तो आपके थे। डुअलिटी क्यों है? अगर आपको क्षत्रिय होने का गर्व है तो आपको क्षत्रिय थे उस समय, हाँ, क्षत्रिय बुलाया जाता था पाली भाषा। बिल्कुल। क्षत्रिय का मतलब होता है किसान। खेतानंग अधिपति खत्तियो। क्षत्रिय का मतलब युद्ध करने वाला कहीं नहीं है। जो खेत का मालिक है, जो क्षेत्र का मालिक है, वो क्षत्रिय है। तो भारत के अंदर क्षत्रिय का मतलब किसान होता था। क्षत्रिय का मतलब राजा और युद्ध करने वाला कहीं नहीं है। तो कभी पढ़िए, किताबों को पढ़िए, और भारत की पहचान बुद्ध से आप खत्म नहीं कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि धरती के नीचे बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे, और बुद्ध ने पैदल ही लाइट ऑफ एशिया, भारत तभी विश्व गुरु था जब बुद्ध में भारत था। समझो जी, एक बात और मैं कहना, भारत की पहचान नहीं, राम और रामायण की पहचान भी बुद्ध से है। आप थाईलैंड चले जाइए, रामायण का मंचन होता है। इंडोनेशिया चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, कंबोडिया चले जाइए, लेकिन वहां के आराध्य बुद्ध हैं। आप जरा खोजो, ये एशिया के अंदर जहां पर रामायण है, जिन देशों में, वहां राम आराध्य नहीं है, बुद्ध आराध्य हैं। तो दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। हे भारतवासियों, आप लोग भी मिथ को इतिहास मत बनाओ और इतिहास को मिथ मत बनाओ। आप लोग एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।